स्टाइल। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त तरनजीत। फ्रेंड्स, आप, मैं, हम सब अपनी ब्यूटी को लेकर कितने कॉन्शियस रहते हैं, खासतौर पर अपने लुक्स को लेकर कितना ध्यान देते हैं हम सब, है ना। वेल, लुक्स की अगर बात करें तो हेयर स्टाइल जो है, इससे हमारे सारे के सारे लुक्स पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। पर हेयर स्टाइल तो तब अच्छा होगा ना जब आपके हेयर्स हेल्दी होंगे। तो हेल्दी हेयर्स के लिए क्या टिप्स अपनाने चाहिए, यही आज हम आपको बताएंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बुलबुल सानी जी, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। तो कैसे रखें बालों का ख्याल, इसी पर है हमारी आज की ये खास पेशकश। हेल्दी हेयर के लिए क्या टिप्स अपनानी चाहिए, किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये जानने के लिए देखिए पहले ये खास रिपोर्ट। खूबसूरत दिखने के लिए बालों में चमक होना, लंबे घने बाल होना बहुत जरूरी है। पर बालों को अक्सर कई चीजें नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे नहाने के पानी का टेम्परेचर या फिर आसपास का एनवायरनमेंट। अगर आपको अपने बालों को चमकीला और हेल्दी बनाना है तो आपको जानना होगा कि कैसे बालों को धोया जाए, किस तरीके के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और एनवायरमेंटल हैजर्ड से कैसे बालों को बचा के रखें। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ टिप्स। हर दिन बाल ना धोएं। कोशिश करें कि हर रोज के बजाय 2 से 3 दिन में अपने बालों को धोएं। जब आप अपने बालों को बार बार धोते हैं तो पानी और केमिकल से आपके सर की त्वचा जो तेल छोड़ती है, आपको भी नुकसान पहुंचाता है। ये तेल बहुत जरूरी होते हैं आपके बालों के स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए। अगर ये तेल आपके बालों में से निकल जाए तो आपके बाल कमजोर पड़ सकते हैं। पानी का तापमान कम रखें। ज्यादा गर्म पानी से बाल धोने से आपके बाल रूखे हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे ब्लो ड्रायर इस्तेमाल करने से होते हैं। इससे बचने के लिए बाल धोते वक्त पानी का तापमान हल्का गुनगुना कर लें। शैम्पू का इस्तेमाल करें। शैम्पू आपके बालों की गंदगी और उसमें भरे तेलों को धो डालता है। अपने बालों को जोर से रगड़े नहीं, क्योंकि उससे उनको बहुत नुकसान होगा। अपने शैम्पू और कंडीशनर पर फिर से विचार करें। कई प्रोडक्ट्स में सल्फेट जैसे केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अपने हेयर ब्रश को डेली बेसिस पर धोया करें। अपने बालों को धोने के अलावा आप अपने हेयर ब्रश को भी नियम से धोएं। जब आपके बालों में तेल हो तब वो तेल आपके हेयर ब्रश में भी लग सकता है। जब आप बालों को ब्रश करेंगे तो वो तेल आपके बालों में फैल जाएगा। अपने गीले बालों को ब्रश ना करें। इंतजार करें तब तक जब तक आपके बाल काफी हद तक सूख न गए हों। उसके बाद ही उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। अपने बालों को हवा से सूखने दें। ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल ना करें। अच्छे हीटिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। वैसे तो आपको हीटिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, फिर भी जब आपको अपने बालों को स्ट्रेटन, कर्ल या ब्लो ड्राई करना हो तो अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। हेल्दी डाइट लें। सही खाना खाने से आप अपने बालों का स्वास्थ्य बढ़ा सकते हैं और उनका टूटना भी कम कर सकते हैं। अगर आप दिन में काफी पोषण नहीं ले रहे हैं तो आपके बाल पतले हो जाएंगे। कोशिश करें कि ज्यादा प्रोटीन खाएं। बहुत सारा पानी पिएं। स्वस्थ बालों को नमी की जरूरत होती है, इसीलिए कोशिश करें कि आप खूब सारा पानी पिएं। इससे आपकी सेहत भी बनी रहेगी और आपकी त्वचा और नाखूनों को भी नमी मिलेगी। तो ये हैं कुछ टिप्स जिनसे आप अपने बालों की केयर कर सकते हैं और हेल्दी हेयर पा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो बालों की केयर कैसे करें, हमें क्या क्या टिप्स अपनाने चाहिए, कुछ टिप्स तो हमने आपको बता दिए। और बाकी की जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया हुआ है मैम को, जिनसे हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैम, आपसे जानना चाहेंगे बुलबुल जी की हेयर का केयर एक्चुअली जैसे कि अब समर सीजन आगे आने वाला है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। कईयों के बाल जल्दी से स्वेटिंग होने लगता है बालों में, तो क्या कुछ करना चाहिए, किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अपने बालों में जी बिल्कुल भी पसीना ना आने दें। पसीना आने से बचाएं। गर्मी है, हम बाहर जाएंगे, पसीना तो आएगा जी। उसका एक सबसे बढ़िया ये तरीका है कि हम बालों को एक दिन छोड़कर उसको वॉश करें जी। और वॉश करने से पहले, जैसे विंटर्स में तो हम बहुत ज्यादा ऑयलिंग करते हैं,
गर्मियों में हम जब बहुत ज्यादा ऑयल लगाते हैं तो हमारे बाल बहुत चिपचिपे से हो जाते हैं जी। तो कुछ लोग बचते हैं ऑयलिंग करने से जी। तो इसका सबसे बढ़िया ये तरीका है कि आप रात को सोने से पहले हर 2 दिन के बाद थोड़ा सा दही लें। दही के अंदर आप एक अंडा मिलाएं। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा बादाम रोगन का तेल मिलाएं, आधा चम्मच, और इसका एक कंडीशनर बनाकर इसको अपने बालों की जड़ों में धीरे धीरे से लगाएं और थोड़ी सी मसाज करें। जी जी। इसके बाद एक हॉट टॉवल लेकर उसको अपने बालों में बांध दें। बिल्कुल मैम, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। आप बहुत अच्छी सी आपने टिप बताई है, ये जो आपने नुस्खा बताया बहुत अच्छा बताया, और ये सारी चीजें घर पे अवेलेबल होती हैं। कंटिन्यू रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं पंजाब से, परमिंदर कौर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्ते। मुझे ना अपने बालों के बारे में जानकारी चाहिए। मेरे बाल ना सफेद हो रहे हैं। अच्छा, बाल सफेद हो रहे हैं, जी बताइए मैम। हाँ जी, ऐसा है, आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा है कि बाल सफेद हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा, पहले हमें उसके कारण को दूर करना चाहिए। टिप्स तो हम बहुत जल्दी बताते हैं और लोग उसको बहुत जल्दी फॉलो भी करते हैं, कुछ लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। बाल सफेद होने से बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी डाइट पे पूरा ध्यान देना होगा। हमें पालक का रेगुलर इस्तेमाल करना होगा। पालक को आप किसी भी रूप में खा सकते हैं। पालक पनीर बना के खा सकते हैं, बिल्कुल। पालक को दाल में बना के खा सकते हैं और ले सकते हैं। हाँ जी। और एक है कच्चा पनीर। जी, आप कच्चा पनीर अपने रोज के खाने में जरूर इस्तेमाल करें, चाहे आप सिर्फ 100 ग्राम पनीर खाएं। जी। कच्चे पनीर से आपके बाल सफेद होने धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और एक आप पैक बनाएंगे घर में, जिसके अंदर आप मेथी दाना, थोड़ा सा मेथी दाना, आपको हमेशा हर कोई एक्सपर्ट यही बताते हैं कि मेथी दाना बहुत अच्छी चीज है बालों के लिए। जी। मेथी दाना में आप थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, 1 चम्मच जैतून का तेल डालेंगे, जी, 1 चम्मच दही डालेंगे, जी, भृंगराज तेल जो कि मार्केट में बहुत आराम से अवेलेबल हो जाता है वो डालेंगे। गिल्लौर आता है, वो भी आपको आयुर्वेदिक शॉप से मिल जाएगा, उसको डालेंगे। इस सब का एक पैक बनाएंगे आप। जी जी जी। और इसको अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे। अगर आप इसको सप्ताह में 3 बार भी इसको इस्तेमाल करते हैं रेगुलर 3 महीने तक, जी, तो आप गारंटीड आपके बाल जो व्हाइट हो गए थे वो सफेद बाल आपके काले होने शुरू हो जाएंगे, आपके बाल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। इस टिप्स का आप इस्तेमाल कीजिए रेगुलर, और फिर आप हमें बताइएगा नेक्स्ट क्विज में कि आपको बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत ही आपने अच्छे उपाय बताए हैं और बाल झड़ने की रोकने के भी उपाय बता दिए, बाल सफेद ना हो ये भी बता दिया। और पनीर तो वैसे भी सबको बहुत टेस्टी लगता है खाने में, मेरा भी फेवरेट है, और पालक पनीर भी हर कोई खाना पसंद करता है। तो आप ये चीजें अगर डेली खाएंगे और जिस तरह से आपने बताया उस तरीके से खाएंगे, कच्चा पनीर और जो फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी के जो बीज बताए हैं, ये सब चीजों का ख्याल रखेंगे तो काफी फायदा होगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं उड़ीसा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल करें। हेलो हेलो, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। तो मैम आप उपाय बता रहे थे, आपने बताया कि आप शुरू में बता रहे थे कि हमें क्या क्या हेयर टिप्स फॉलो करनी चाहिए, बालों में सेटिंग नहीं होने देना चाहिए, और आप बताए थे कि टॉवल से किस तरीके से बाल धोने के बाद क्या करना चाहिए, वो आप बता रहे थे। जी, बालों की डैंड्रफ ये सबसे बड़ी आजकल की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अब डैंड्रफ होती क्यों है? बिल्कुल। इसका इसकी कमी है कि हमारी नींद नहीं पूरी होती। बिल्कुल। हम लोग बहुत देर तक टीवी देखते हैं। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा हम धूप में अगर जाते हैं तो हम अपने बालों को कवर नहीं करते हैं। जी जी। पहले आपने देखा था कि पहले की पुरानी मूवीज में लोग छाता लेके चलते थे। बिल्कुल। वो 2 तरह से काम करता था, एक तो वो ब्यूटी, उसकी बहुत सुंदर लगता है छाता लेके चलना, और उससे आपके बालों को, क्योंकि जितने हम आजकल कलर यूज करते हैं बालों में, बिल्कुल, बहुत ज्यादा कलरिंग करते हैं, स्मूथनिंग कराते हैं, तो हमारे बालों पे जो सन की रेस पड़ती है वो डायरेक्ट पड़ती है। हमें अपने बालों को कवर करके चलना चाहिए। अगर हम कुछ टिप्स का ख्याल रखेंगे और हम कुछ घरेलू उपाय करेंगे, जैसे कि मैम घरेलू उपाय पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं झारखंड से, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए। हेलो, मेरा नाम रिंशा है। जी, अपना सवाल कीजिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मेरा नाम रिंशा है। जी, बताइए ऋषा जी। मैं जानना
ओके, थैंक यू। मेरा नाम रिंशा है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे बाल बहुत दो मुंह हैं और रूखे हैं, तो मुझे इसलिए क्या करना चाहिए? बताइए मैम। जी मैम, आप ऐसा कीजिए, आप पालक को लीजिए, पालक को आप मिक्सी में ग्राइंड कर लें और उसका जूस निकाल लें। पालक का जूस निकालकर उसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिलाएं। आप ऑलिव ऑयल और पालक के जूस को अपने सिर में हर एक दिन छोड़ के आप उसकी मसाज कीजिए। और कभी कभी इस बात को अन्यथा ना लें, क्योंकि कई घरों में इसके ऊपर निषेध है कि बियर नहीं यूज की जाती, लेकिन बालों का रूखापन दूर करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि हफ्ते में 2 बार बाल धोने के बाद थोड़ी सी बियर से अपने बालों को ग्लास में पानी में मिलाकर उसको थोड़ा सा वॉश कर लें। और पानी में हमेशा नींबू मिलाकर आप अपने बालों को वॉश करें। नींबू जो है बालों को बहुत अच्छा कंडीशन करता है। और अपने बालों को रूखेपन से बचाने के लिए रेगुलर आप दही का प्रयोग करें। दही को बालों में लगाना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको दही का प्रयोग अपने खाने में भी करना होगा। आपको गर्मियों में रोज दही खाना है, आधी कटोरी 1 कटोरी, या दही की आपको लस्सी पीनी है, जिससे आपके बालों की समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। दही का मैम ने बताया कि जैसे कि उपयोग आप करिए, खाइए भी और लगाइए भी, उससे रूखापन दूर होगा, बहुत फायदेमंद होता है। और जो टिप्स बताई आप फॉलो कीजिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं पटना से, स्वीटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वीटी हमारे शो में, अपना सवाल कीजिए। जी, मेरा एज 25 है और मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, मतलब पूरा मेरा गंजापन आगे में भी हो गया है और बाल भी मेरे व्हाइट होने लगे धीरे धीरे। जी मैम बताइए। जी आपको हमेशा यही बताया जाता है मैम कि जो आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी है, इसमें लोग अपनी डाइट पर बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। और लेडीज तो खासकर, ना वो दूध पीती हैं, वो अपने घर के सब लोगों के लिए दूध दही सब उनको देंगी बना के, लेकिन वो खुद नहीं लेती हैं। तो पहले तो आप सबसे पहले दूध का प्रयोग कीजिए। आप डेली वार्म मिल्क रात को सोने से पहले लें और उसमें कच्ची हल्दी, जो कि बिल्कुल जरा सी आपने कच्ची हल्दी उसमें डालनी है, इससे आपके बालों की जो ग्रोथ है ये बहुत ज्यादा आप देखेंगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। केले का उपयोग आप रोज अपने खाने में जरूर करें। और केले का पैक हफ्ते में 1 बार केले का पैक बनाएं, उसको मैश करें और उसके अंदर 1 चम्मच दही मिलाएं, उसमें जैतून का तेल मिलाएं और उसमें भृंगराज तेल मिलाएं थोड़ा सा। इन सबको मिक्स करके अपने बालों में इसको हेयर पैक की तरह लगाएं। और भृंगराज तेल की मसाज जो है वो आप रेगुलर करें, 1 दिन छोड़ के करें और अगले दिन इसको वॉश कर लें। बहुत ज्यादा ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का ऑयल लगाएं, बालों की पोर्स तक लगाएं, पूरी उसकी जड़ों में लगाएं, उसके एंड्स में लगाएं। आप देखेंगे आपके बाल रेशम की तरह लहराने शुरू हो जाएंगे और आपके बाल जो झड़ रहे हैं नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बाल बहुत अच्छे से लहराएंगे रेशम की तरह, मैम ने बताया, अगर आप ये टिप्स फॉलो करती हैं तभी। और इस वक्त हमारे साथ ही कॉलर जुड़ गए हैं राकेश पश्चिम बंगाल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में राकेश, अपना सवाल कीजिए। हाँ मैम, हम बता रहे हैं, मेरा नाम राकेश है, वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं। मेरा उम्र है 18, मेरा बहुत बाल झड़ रहा है। जी, बाल झड़ रहे हैं इनके, बताइए क्या करना चाहिए इनको? जी, बालों के झड़ने के लिए सबसे ज्यादा जो हम हर बार बताते हैं, और मेथी दाना सबसे बेस्ट है। आप इसका इस्तेमाल शुरू कीजिए। मेथी दाने में आप सरसों का तेल मिलाइए, भृंगराज तेल मिलाइए और इसके अंदर थोड़ा सा ब्रह्मी पाउडर, आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर, आप इसको पूरा पेस्ट बनाकर जहां जहां आपका गंजापन है वहां पर आप इसको लगाइए और पूरे बालों में इसको लगाइए। और जिनके बाल ज्यादा झड़ते हैं उन्हें ऑयलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनको हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने बालों को कलर करने से कोशिश करें बचाएं, मेहंदी लगाने से बचाएं, क्योंकि मेहंदी लगाने से भी बाल झड़ते हैं। लोगों को ये बहुत बड़ा मिथ है कि मेहंदी लगाने से हमारे बालों को कंडीशनर मिलता है। आजकल मेहंदी जो है, मेहंदी लगानी है तो मेहंदी बहुत थोड़ी सी मेहंदी लें और उसके अंदर ऑयलिंग, थोड़ा ऑयल, थोड़ा दही, ये सब मिला के लगाएं तो एक कंडीशनर का काम करेगी। मेथी दाना आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसको इस्तेमाल करें, थोड़ा सा इसको खाने में भी इस्तेमाल करें और लगाने में इस्तेमाल करें। यही एक उपाय है जिससे आपके बाल झड़ने
कम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मेथी दाना, आमतौर पे हम मेथी तो खाते हैं, लेकिन मेथी दाना में आपने बताया कि कितना फायदेमंद होता है बालों के लिए, बालों हेयर ग्रोथ, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, हेयर ग्रोथ कम हो रही है, तो आप मेथी दाना का उपयोग करें। इस वक्त हमारे साथ मंजीत जुड़ गई हैं, कॉलर भी आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मंजीत, अपना सवाल करें। मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। जी, बाल झड़ रहे हैं आपके भी? जी ऐसा है, आजकल जो बॉयज हैं, जो मैन हैं, वो भी बालों में बहुत ज्यादा जेल का यूज करते हैं। आप जेल लगाने से कम बचें अपने बालों में। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत जल्दी होती है लोगों को सुबह घर से निकलने की, और वो बहुत जल्दी अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाना शुरू कर देते हैं। आप कोशिश करें अपने बालों को नेचुरल तरीके से सूखने दें, और बालों के झड़ने के लिए, जैसा कि अभी हमने बताया है, जी, मेथी दाना सबसे उपयोगी चीज है। ऑयलिंग करें, मेथी दाना का पाउडर बना लें और उसके अंदर दही, कोकोनट ऑयल लगाएं, थोड़ा सा मिक्स करें उसे और अपने बालों में रात को लगा लें। 2-3 घंटे लगाएं, आधे घंटे में नहीं। आप टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते हुए 2-3 घंटे इसको लगा के रखें। उसके बाद हॉट टॉवल से कवर कर लें और उसके बाद अपने हेड को हर्बल शैम्पू से वॉश कर लें। बिल्कुल। वॉश करने के बाद थोड़ा सा कंडीशनर जरूर लगाएं। लेकिन ये सब टिप्स का आपको तभी फायदा होगा जब आप इसको रेगुलर बेस पे करेंगे। बिल्कुल, रेगुलर बेस पे करना बहुत जरूरी है। हम नजरअंदाज कर देते हैं अपनी हेल्थ को, अपने लुक्स को भी कई बार कर देते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता। लेकिन ये रेगुलर टिप्स अगर हम फॉलो करेंगे तो बहुत फायदा होगा। हमारे साथ एक कॉलर जुटे हैं मेहरबान से, रिंकू वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। रिंकू जी, अपना सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल स्किन से रिलेटेड है। जी बताइए। जी, मेरा सवाल ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे चेहरे पे जो पिंपल्स होते हैं, उसमें जैसे छोटे छोटे हल्के गड्ढे निशान बन जाते हैं, एकदम बारीक, तो उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घरेलू उपाय? जी बताइए ना। क्या मैम दोबारा? जैसे पिंपल्स हो जाते हैं मैम, इनका कहना है, उसके बाद जो धब्बे दाग वगैरह पड़ जाते हैं स्किन पे, उसको हटाने के लिए क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं? ऐसा है कि जो आपके गड्ढे पड़ गए हैं वो आपके पिंपल्स थे, आपने उन पिंपल्स को अपने नेल से छेड़ाखानी की और उससे वो गड्ढा बन जाता है। इनको दूर करने के लिए आप किसी स्किन ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो वो आपको बहुत महंगे महंगे उपाय बताएंगे कि आप ये कीजिए, इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जो अब आपका गड्ढा बन चुका है उसको तो आप पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते, लेकिन जो अब आपके नए पिंपल्स आ रहे हैं आप उनको बिल्कुल छेड़ाखानी मत कीजिए। सबसे बेस्ट है पिंपल्स को रोकने के लिए कि आप खीरे का इस्तेमाल करें, और खीरे को बहुत इजीली आप यूज कर सकते हैं। आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, खीरे की पीसेस कीजिए और उसको अपने चेहरे पर रब कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कद्दूकस करके उसका जूस निकालना, आजकल लोगों को बहुत इजी वे चाहिए, उनको बहुत ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए कि हम ये बना के कोई हमें पेस्ट देगा और हम लगाएंगे। खीरा और टमाटर और कभी कभी तुलसी के बीज आते हैं, आयुर्वेदिक दुकान से आपको तुलसी के बीज मिलेंगे, उसको आप थोड़ा सा ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के अपने चेहरे पे लगाएं। थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लगाएं, उससे आपके पिंपल्स होने बंद हो जाएंगे और कुछ कुछ जो आपके गड्ढे हैं वो धीरे धीरे भरने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। तुलसी आमतौर पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, चाहे हम बात करें फीवर हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, कई डिजीज में हेल्प करती है। तो तुलसी के जो सीड्स होते हैं वो किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैम ने बताया। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं दानापुर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवानी हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए। हेलो हेलो, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। तो मैम, हम हेयर केयर की बात कर रहे थे, आप हमें कुछ टिप्स बता रही थी कि क्या क्या हमें ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हम बात कर रहे थे डैंड्रफ की। डैंड्रफ आपने बताया कि आजकल आमतौर पे कई लोगों को प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ की, हर कोई परेशान रहता है कि भाई इतनी डैंड्रफ है, बताइए क्या करें। तो आप कुछ टिप्स बता रही थी डैंड्रफ के लिए। ऐसा है कि डैंड्रफ के लिए नारियल का तेल गर्मियों में बहुत बेस्ट होता है। नारियल के तेल में आप थोड़ा सा कपूर मिलाएं और उसको अपने बालों में लगाएं, इससे आपकी डैंड्रफ की समस्या भी दूर हो जाएगी। और एक मैंने आपको भी बताया था, पालक के जूस में पालक का जूस निकालकर उसके अंदर थोड़ा सा दही मिलाएं और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिलाएं, जिससे कि आपकी डैंड्रफ की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। पालक को अपने रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल करें। हरी सब्जियां, सैलेड, आप अपने सैलेड को जरूर इस्तेमाल करें।
लोगों को ऐसा लगता है कि सैलेड खाना तो बहुत बेकार की चीज है, लेकिन आप उसको बहुत स्वादिष्ट तरीके से बनाकर उसमें नींबू चाट मसाला डालकर भी उसको खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है संगीता उड़ीसा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है संगीता हमारे शो में, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे बाल जो है उसका दो मुहे होते जा रहे हैं कुछ दिनों से, वो रिपेयर कैसे हो सकता है, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ आपसे। जी जी बिल्कुल, आपका जवाब देंगे हम। दो मुहे बाल होते जा रहे हैं इनके, तो क्या करना चाहिए, कैसे रिपेयर करना चाहिए इनको अपने बालों का? जी ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको दो मुहे बाल किस वजह से हुए हैं, आपको उसकी वजह को ढूंढना होगा। हम लोग बहुत ज्यादा अपने बालों में ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा अपने बालों में प्रेसिंग कराते हैं, और अगर हम केमिकल यूज करते हैं, कलर यूज करते हैं, तो हमारे बाल दो मुहे होने शुरू हो जाते हैं। तो दो मुहे बाल एकदम से तो नहीं ठीक किए जा सकते, उसके लिए पहले आपको पार्लर में जाकर उसको थोड़ा सा ट्रिम कराना होगा। बहुत अच्छे तरीके से हाफ एन आवर की सर्विस होती है, आपके वो दो मुहे बाल हटा दिए जाएंगे। उसके बाद आप उसके लिए अपने घर में ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। सेम प्रोसीजर है, दही में अंडा मिलाकर, आप दही में अंडा मिलाएं, एग मिलाएं और उसको फेंट लें। उसके अंदर बादाम रोगन की आधा चम्मच बादाम रोगन डालें, और अगर आपके पास बादाम रोगन अवेलेबल नहीं है तो आप उसके लिए जैतून का तेल डाल सकते हैं। उससे अपने बालों में उसको एक दिन छोड़कर कंडीशन करें, और कोशिश करें कि आप बालों में ड्रायर का इस्तेमाल कम से कम करें, जिससे आपकी दो मुहे बालों की समस्या से छुटकारा मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये दो मुहे बालों की प्रॉब्लम भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आमतौर पर हम ड्रायर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना नाम बताएं। प्रवीण कुमार स्वामी। जी प्रवीण जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? प्रवीण स्वामी बोल रहा हूँ जी, लोनी से जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल कीजिए। और मेरे जो बाल है जी वो बहुत झड़ रहे हैं जी। अच्छा, हम बताइए। तो आप बता ही चुकी हैं, लेकिन आजकल हर एक प्रॉब्लम यही है सबकी कि हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं। मैं फिर भी आपको यही कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज आपको एकदम से फायदा नहीं करेगी जब तक आपका रूटीन, आपका हैबिट, फूड हैबिट नहीं ठीक होंगी। आपका सोने का तरीका, आप किस टाइम पे सोते हैं, किस टाइम पे जागते हैं, और अगर आप लोगों के बाल झड़ते हैं तो उसका सबसे बेस्ट पहला तरीका जो आप कल से शुरू करेंगे वो है 20 मिनट का योगा करना। आप योगा शुरू कीजिए, योगा से आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और जिसको नजला रहता है, अगर जुकाम की प्रॉब्लम है तो उनको सबसे पहले अपने नजले का इलाज करना होगा, जिससे उनके बाल झड़ने कम हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कनेक्शन बताया आपने कि बालों का झड़ना जो है उसके लिए नजला भी ठीक होना बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं योगा जो है वो हर तरह से हेल्प करता है आपको। तो योगा आप कल से क्यों, आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर सारी जड़ ही खत्म कर देंगे हम तो ऑब्वियसली सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डू इट। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया, राहुल पटना से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। राहुल, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी राहुल। हेलो मैम। जी राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। मैम मैं थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि मतलब राहुल, आप प्लीज अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए, आपकी आवाज इको हो रही है। अब बाल मतलब गैरपन हो गया और बाल को सेट हो गया मैम। बाल इनके बहुत ग्रे हो रहे हैं और झड़ बाल ग्रे हो रहे हैं। ओके, तो बालों में आप अगर मेहंदी लगाते हैं, आप सबसे पहले मेहंदी लगानी बंद करें। और कलर, आप बालों का कलर कौन सी क्वालिटी का यूज करते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, जो मैन होते हैं वो सस्ता कलर यूज करते हैं, वो कहीं से भी कलर करा लेते हैं। आपको कलर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, अगर आपके बाल वाइट हैं तो आप बहुत अच्छी क्वालिटी का कलर यूज कीजिए। और अगर आपको कोई नीड नहीं है कि आपको कलर के बिना रहा जा सकता है तो आप कलर करना बंद कर दीजिए। तो जो आपके बाल ज्यादा वाइट होने वाले हैं वो धीरे धीरे रुक जाएंगे। और आप उसके लिए ब्रह्मी, आंवला का पाउडर, शिकाकाई पाउडर, इन तीनों को मिक्स कर इसके अंदर थोड़ा सा दही मिलाएं और इसको डेली अपने बाल धोने से पहले, अगर रोज नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़कर इसको आप कीजिए। इससे आप अपने बाल धोने शुरू कीजिए, आपके बाल धीरे धीरे काले होने शुरू हो जाएंगे।
बिल्कुल, बहुत अच्छा उपाय बताया मैम ने कि ये चीजों का मिक्सचर अगर आप अपने हेयर पे लगाएंगे तो बहुत फायदा होगा। और एक फायदा नहीं, बहुत सारे फायदे बताए हैं मैम ने, कई चीजों से कई सारे उपाय बताए हैं, कैसे झड़ने से रोक सकते हैं, कैसे व्हाइट होने से रोक सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आई और आपने इतने अच्छे हेयर टिप्स दिए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड अपना ख्याल रखिए।